नमस्कार दोस्तों, रेल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरबी यादव। आज आप लोग को रेलवे ट्रैक पर जो गश्त किया जाता है यानी पेट्रोलिंग, वो कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और कितने प्रकार का पेट्रोलिंग किया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, रेल का पटरी है। ये लोहा का बना होता है और अत्यधिक सर्दी में ये सिक्योरिटी है और अत्यधिक गर्मी में ये फैलती है। तो इसको फैलने और सिकुड़ने से रेलवे ट्रैक में कई जगह कमियां हो जाती है, यानी डिफ़ॉल्ट हो जाती है। तो उस डिफ़ॉल्ट को पकड़ने के लिए इस पर गश्त किया जाता है। तो इस पर जो गश्त किया जाता है वो देखिए निम्न प्रकार है, यानी इस पर 7 तरह का गश्त किया जाता है। पहला गश्त होता है चाबी वाले की दैनिक गश्त। जो चाबी वाला यानी कीमैन होता है वो प्रत्येक दिन इस पर सुबह सुबह गश्त लगाता है। दूसरा है भारी वर्षा एवं तूफान के दौरान गैंग द्वारा गश्त। भारी वर्षा या तूफान आती है, उससे ट्रैक का शेष बह जाता है, उसे देखने के लिए इस पर गश्त लगाया जाता है। तीसरा होता है मानसून के दौरान रात्रि गश्त। जब फुल बरसात होती है मानसून के समय, उस पे गश्त लगाया जाता है। चौथा होता है नगरीय उपद्रव तथा अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन के दौरान सुरक्षा गश्त। यानी कोई विदेशी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या देश की राष्ट्रपति, रेल मंत्री किसी रूट से यात्रा कर रहा है तो उस समय ट्रैक की गश्त लगाया जाता है, उसको सुरक्षा गश्त बोलते हैं। पाँचवा होता है LWR व CWR में ग्रीष्म ऋतु की गश्त। छठा होता है LWR व CWR में शीत ऋतु की गश्त। और सातवां होता है खतरा स्थलों पर स्थायी चौकीदार। तो इस तरह से गश्त 7 प्रकार का होता है। आइए इसमें आपको सबसे पहले शीत ऋतु की गश्त के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी ठंडी जब अधिक होती है तो रेल सिकुड़ती है, तब इस पर गश्त किया जाता है। यानी जब रेल का तापमान TD माइनस 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो LWR में गश्त किया जाता है। जाड़े के मौसम की गश्त उस समय लगाई जाए जब रेल का तापमान TD यानी डिस्टेंसिंग टेम्परेचर -30 डिग्री से कम हो जाता है। जाड़े की ऋतु की गश्त की अवधि तथा सेक्शन मुख्य इंजीनियर द्वारा निर्धारित किया जाता है और गश्त चार्ट भी तैयार किया जाता है और चार्ट के अनुसार रेलवे ट्रैक पर गश्त किया जाता है एवं मुख्य इंजीनियर द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार गश्त किया जाता है। तो आइए उसके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिया जाता है। एक हरी लाइन अथवा जहां दोहरी लाइन सेक्शन के केवल एक मार्ग पर LWR या CWR हो, एक गश्त वाला 4 किलोमीटर पैदल निरीक्षण करेगा। दोहरी लाइन सेक्शन पर जहां LWR या CWR दोनों मार्गों पर हो, एक गश्त वाला अप और डाउन दोनों के लिए 2 किलोमीटर का गश्त करेगा। अनिवार्य पाए जाने पर मुख्य इंजीनियर द्वारा परिस्थितियों या गाड़ियों की सेवा की बारंबारता, मौसम की परिस्थितियों आदि के आधार पर क्षेत्र की लंबाई और जनशक्ति परियोजना में परिवर्तन निर्धारित कर सकता है। जाड़े के समय गश्त वाला के पास क्या क्या उपकरण सामान होना चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। पटाखा 10 नग होना चाहिए। 3 कलर वाली टॉर्च 2 नग होनी चाहिए। माचिस 1 नग होनी चाहिए। हाथ झंडी लाल 2 नग होनी चाहिए। हाथ झंडी हरी 1 नग होनी चाहिए और एक सफ़ेद टॉर्च होनी चाहिए। स्टाफ 1 नग होनी चाहिए। नंबर प्लेट 1 नग होनी चाहिए और सीटी 1 नग होनी चाहिए और डायरी जिसमें वो जितने चक्कर गश्त लगाएगा वो लिखेगा वो 1 नग होनी चाहिए। 30 mm का क्लोजर 1 नग होनी चाहिए।
इसके बाद मौसम के अनुसार उसके पास कपड़ा होना चाहिए। अब आइए, जाड़े के मौसम में जो गश्त वाला होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, वह अपने क्षेत्र में धीरे धीरे एक रेल पर एक दिशा में चले तथा दूसरी रेल पर लौटते समय विपरीत दिशा में दोहरी लाइन में वह इस प्रक्रिया को अप लाइन से जाएगा और डाउन लाइन से वापस चेक करते हुए आएगा, बारी बारी से यानी दोहराएगा। वह सतर्क रहे और रेल वेल्ड टूटने के लिए निरीक्षण करे। वह इस एसईजे की खाली जगहों को भी देखे यदि वे उसके क्षेत्र में आती है। यदि आप कोई रेल वेल्ड टूटे हुए देखे या एसईजे का गैप बहुत चौड़ा होता हुआ देखे तो गाड़ी को रोकने का कार्रवाई करेगा। गाड़ी रोकने के बाद वो सबसे पहले नज़दीकी स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देगा, अपने गैंगमेट को इसकी सूचना देगा और रेल पथ पर्यवेक्षक को इसकी सूचना देगा और आपात मरम्मत का कार्य करेगा। आपात मरम्मत करने के बाद पेट्रोलमैन सर्दी के मौसम में गाड़ी पास कर सकता है, यानी जहां टूटी हुई जोर मिले वहां पे जोगल्ड प्लेट बांध करके और उसमें बोल्ट और क्लैंप लगाकर नीचे लकड़ी का गुटका डाल करके और पैकिंग करने के बाद 10 का डेड एंड 10 की एमपीएस से गाड़ी को पास कर सकता है। यानी पहली गाड़ी उस पर डेड एंड 10 के एमपीएस से जाएगा और उसके बाद की गाड़ी 20 के स्पीड से तब तक चलती रहेगी जब तक वह अस्थाई रिपेयर ना हो जाए। तो अस्थाई रिपेयर जेई या एसएससी करेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।